नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको गुरु द्रोणाचार्य और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन की कहानी सुनाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य की विशेष कृपा पात्र कैसे बने अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन पर गुरुदेव की विशेष कृपा थी। इस बात को उनके शिष्य सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए वो सब अर्जुन की उपेक्षा करते थे। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन सहित अपने शिष्यों को लेकर स्नान के लिए नदी पार गए। वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर बोले कि अर्जुन, मैं आश्रम में अपनी धोती भूल आया हूँ, तुम भागकर जाओ और मेरी धोती ले आओ। वहां पर वो शिष्यों को मंत्र शक्ति का महत्व समझाने के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठा दिया और अर्जुन वहां पर उपस्थित नहीं थे। गुरु की आज्ञा के कारण अर्जुन धोती लेने आश्रम गए थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ शिष्यों से कहा कि गदा एवं धनुष में शक्ति होती है, परंतु मंत्र में उससे अधिक शक्ति होती है। मंत्र जप करने का महत्व और पद्धति को समझ लो तो मंत्र में अधिक सामर्थ्य होता है। मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि अभिमंत्रित एक बाण से वृक्ष की सारी पत्तियों को छेदा जा सकता है। यह कहकर गुरु द्रोणाचार्य ने भूमि पर एक मंत्र लिखा और उस मंत्र से अभिमंत्रित एक बाण छोड़ा। बाण ने वृक्ष के सभी पत्तियों को छेद दिया और वे देखकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। इस सब के बाद उनके सारे शिष्य स्नान करने के लिए चले गए। जब अर्जुन धोती लेकर आया, उसकी दृष्टि उन वृक्ष की पत्ती पर पड़ी और वो सोचने लगा कि इस वृक्ष की सारी पत्तियों पर छेद है। मैं सेवा करने गया था, तब गुरुजी ने शिष्य को उसका रहस्य बताया होगा। वो सोच ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मंत्र पर पड़ी जो वृक्ष छेदन मंत्र था। उसने उसे अच्छे से याद कर लिया कि ये तो बहुत अद्भुत मंत्र है और ये बात उसके मन में समा गई और उसने मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके उस मंत्र को सफलता का मंत्र मान लिया और उस मंत्र को पढ़कर धनुष बाण से एक तीर चढ़ाकर मंत्र का उच्चारण करके उसे छोड़ दिया। उस वृक्ष की सारी पत्तियों में दूसरा छेद बन गया। ये देखकर अर्जुन को बहुत आनंद आया कि गुरुदेव ने आज शिष्य को जो विद्या सिखाई है वो मैंने भी सीख ली है। और वो गुरुदेव को धोती देने के लिए नदी पर चले गए, जहाँ पर गुरुदेव शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। स्नान से लौटने के पश्चात द्रोणाचार्य ने वट वृक्ष पर पत्तियों में दूसरा छेद देखा तो उन्होंने अपने शिष्य से प्रश्न किया कि स्नान से पहले वट वृक्ष की सभी पत्तियों पर एक छेद था, लेकिन ये दूसरा छेद किसने किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने किया है ये सब। अर्जुन कुछ डरे, लेकिन झूठ कैसे बोले, क्योंकि गुरु के समक्ष खड़े थे। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने किया है। मैंने आपकी आज्ञा के बिना इस मंत्र का प्रयोग किया है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मंत्र यहाँ लिखा होने का मतलब है कि आपने शिष्य को सारी बातें सिखा दी हैं। अब मैं दोबारा पूछकर समय गंवाना नहीं चाहता था। गुरुदेव ने कहा, मुझसे चूक हुई है, माफी के हकदार तुम नहीं, मैं हूँ। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम में जो जिज्ञासा, संयम और सीखने की लगन है और तुम में जो विश्वास है, मंत्र शक्ति का प्रभाव देखकर सब चकित होकर स्नान करने चले गए थे। किसी ने भी उसमें दूसरा छेद करने का विचार नहीं किया। तुमने धैर्य दिखाकर जो प्रयत्न किया है उसमें तुम उत्तीर्ण हुए। तू मेरा सर्वोत्तम शिष्य है। अर्जुन, तुमसे श्रेष्ठ धनुधर होना असंभव है इस ब्रह्मांड में। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि अर्जुन खुश हो गए। तब उन्होंने सारे शिष्य को समझाया कि अगर शिष्य में इतनी जिज्ञासा हो तो गुरु का अंतःकरण, गुरु का हृदय अभिमान से भर जाता है। इसलिए गुरु के प्रति जिज्ञासा, सम्मान, विश्वास अवश्य रखें। कहानी अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना न भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।